रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की ये श्रृंखला रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं दीना मरियम की बुक रुक्मिणी द टर्निंग ऑफ टाइम पर। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका कैसी थी, कैसे उसका पुनर्निर्माण किया गया और कैसे फिर अगली पीढ़ी आई जो कि इस युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं जानती, और कैसे मालिनी का अपनी माँ से मिलना होता है जो जब वो 8 वर्ष की थी उसे छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद श्री कृष्ण जब वो अपना भौतिक शरीर छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो द्वारका की स्थिति कैसी हो गई, वहाँ पे बहुत दंगे लड़ाइयाँ होने लगी। और फिर हमने देखा कि कैसे जो द्वारका थी वो समुंदर में डूब गई और जो लोग बच गए थे वो इंद्रप्रस्थ जाकर बस गए। और मालिनी भी उन्हीं लोगों में से थी जो कि इंद्रप्रस्थ चली जाती है और जो अभिषेक होता है उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो अब मालिनी जो है वो ईशान और काशनी के साथ इंद्रप्रस्थ में रह रही है। जो काशनी है हर रोज़ सूर्य निकलने से पहले यमुना के तट पर जाती थी। तो मालिनी कहती है कि एक दिन मैं भी उसके साथ चली गई और नदी के किनारे आंखें बंद कर मैंने माता से प्रार्थना की कि मुझे कोई रास्ता दिखाइए, कैसे मैं आपकी और लोगों की सेवा कर सकूं। उसके मन में ये एक वो महसूस करती है अंदर से कि जो काशनी है वो एक भविष्य दृष्टा है, तो अपने इस गिफ्ट से वो लोगों की मदद कर रही है, उनका कल्याण कर रही है। और मेरी माँ ने और मेरे बेटे ने भी नृत्य के माध्यम से बहुत से लोगों को अपलिफ्ट किया है। लेकिन जो मेरा जीवन रहा है वो मैंने छिपकर क्वार्टर्स में बिताया, और जो मेरी क्रिएटिव लाइफ बहुत कम समय के लिए रही, तो मैं कुछ ऐसा समाज के लिए अपना योगदान नहीं दे पाई। तो इसका उसके मन में एक अफसोस है। हालांकि वो बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती है कि बहुत सा समय मैंने माता की छत्र छाया में गुजारा, मेरे बहुत से कार्मिक जो इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व हुए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर ये है कि जो मुझे इस जीवन में मिला है, जितना मिला है, मैं उतना बांट नहीं पाई। तो इसी तरह जीवन गुजर रहा है उसका। तो एक दिन मालिनी और काशनी बैठे होते हैं। तो काशनी पूछती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। मालिनी कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेरी अगली लाइफ हो वो बहुत ही एक नॉर्मल सिंपल लाइफ हो, जिसमें बहुत सारे बहन भाई हों, एक माता पिता में प्यार हो, हार्मनी हो, और मुझे ऐसे छिपकर ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। तो काशनी उसे कहती है कि क्या आपको लगता है कि ये सब आपको खुशी देगा? मैं सोचती थी कि मेरी खुशी ईशान पर निर्भर है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जो खुशी है वो आपके अंदर होती है, वो बाहर की किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं करती। तो मालिनी कहती है कि यही बात मुझे माता ने भी बहुत बार बताई, लेकिन ना तब मुझे उनकी ये बात समझ में आ रही थी और ना अब ये काशनी की बात मुझे समझ में आई। और मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि इतने संघर्ष रहे हैं मेरी लाइफ में, अब मैं आगे भविष्य में कोई संघर्ष नहीं चाहती। तो काशनी मेरे मन को पढ़ते हुए हंसते हुए कहती है कि जो संघर्ष है उनसे ही तो आत्मा की जो प्रगति होती है। और यही बात अनेकों बार अंजलि ने भी मुझसे कही थी।
और मैं फिर काशनी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हूँ। अब फ्रेंड्स, इसका आखिरी समय नज़दीक आ रहा है। ये अक्सर उन क्वार्टर्स में जाती है जहाँ पे मूर्ति बनाने वाले संगीतकार, नृत्यकार रहते हैं, और वहाँ पे उनका संगीत सुनती है, नृत्य को देखती है और ऐसे अपना आनंदित होती है, अपना समय गुजारती है। और उस समय को भी याद करती है जो इसने माता के साथ बिताया, उन कहानियों को याद करती है जो अंजलि से इसने सुनी, और फिर ये भी सोचती है कि क्या कभी मैं दोबारा माता से मिल पाऊंगी। और उस योगी को भी याद करती है जो इसे युद्ध के 15वें दिन मिला था, और उससे आगे मिलने की इच्छा भी इसके मन में है, और माता से प्रार्थना करती है कि मैं उससे मिलूं, और इन्हीं भावों के बीच वो अपनी जो है बॉडी को विकेट कर देती है। दीना मरियम कहती है कि जो यूनिवर्स है वो नियमों के ऊपर चलता है। जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है वो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। अगर हम किसी से कुछ भी लेते हैं, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो किसी तरह की भी कोई सेवा है, वो हमें लौटानी ही पड़ती है। जो हमें मिला है हमें बांटना ही पड़ता है। ये जो समझ है, मालिनी कहती है कि मेरे अंदर बहुत गहरे से समा गई थी। तो इसके मन में ये भी था कि जो मुझे मिला उस जीवन में मुझे बांटा नहीं है मैंने, मुझे बांटना भी है समाज में। तो वो कहती है कि इन भावों ने ही मेरे जो अगला जीवन है उसे डायरेक्शन दी। तो जो अगला जन्म इसका होता है वो इस जन्म के कुछ 100 सालों के बाद वो इंद्रप्रस्थ में ही होता है, जहाँ पे ये एक मेल बॉडी में एक युवक के रूप में जन्म लेती है जिसका नाम होता है अरुण। तो एक बहुत 3 बहनों का छोटा भाई शिल्पकारों के घर में, जो कि पत्थरों पर ये जो मंदिरों में पिलर्स हैं उन पर नक्काशी करते थे। तो इसका परिवार इंद्रप्रस्थ से मथुरा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन महाराज ब्रजनव वो मथुरा में एक मंदिर का निर्माण कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कार्य करने के लिए सभी ये जो परिवार है वहाँ पे मथुरा में जाकर अब बस जाता है। तो ये जो अरुण है, अब ये जो मालिनी का अगला जन्म है, दीना मरियम का कह लीजिए अगला जन्म है, वो एक अब 20 साल का युवक है जिसके अंदर बहुत बेचैनी है। इकलौता परिवार का बेटा है, तो ये जो भी उनका पुश्तैनी काम है एक्सपेक्ट इससे किया जाता है कि ये उसे ही करेगा, लेकिन इसे पत्थरों में पर नक्काशी करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसे लगता है कि मेरा जन्म सिर्फ पत्थरों पर नक्काशी करने के लिए नहीं हुआ, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, कोई पर्पस है। असल में ये अपने सोल पर्पस को, अपने लक्ष्य को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी इसे उसके बारे में समझ नहीं है, जिस कारण इसके अंदर एक बेचैनी है। तो बहुत ही इसकी कंपैशनेट फैमिली है, पिता बहुत ही सहनशील है, अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। उन्हें लगता है इसके अंदर इसका माइंड जो है फोकस नहीं है अभी, तो समय के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा। तो इसकी माँ कहती है कि हम इसकी शादी कर देते हैं, लेकिन ये विवाह करने से भी इनकार कर देता है कि जब तक मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं पा लेता मैं विवाह नहीं करूँगा। तो इसकी माँ कहती है कि हमें इसे इंद्रप्रस्थ दादी आशिमा के पास भेज देना चाहिए, वो ही हमारी मदद कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये जो दादी आशिमा है ये अरुण की माँ की दादी की सहेली है, और ये काशनी की पोती है जो कि अब एक बुज़ुर्ग महिला बन चुकी है। मतलब अब वो एक बुज़ुर्ग महिला है, क्योंकि ये काफ़ी 100 सालों के बाद की बात है। तो एक तरह से मालिनी की वो 5वीं पीढ़ी हुई जो दादी आशिमा है। तो ये भी एक भविष्य दृष्टा है
लोग इसके पास आते हैं अपनी मुश्किलों का हल लेने, लेकिन ये सपने में जाकर उनकी मुश्किलों के जो हल है उन्हें बताती है। जब लोग इसके पास आते हैं तो ये उन्हें भगा देती है, कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। वो कहती है कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि लोग मुझे परेशान ना करें, क्योंकि मैंने देखा कि दादी काशनी के आसपास हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी और इससे बहुत परेशानी होती थी। तो अब ये जो अरुण है वो इंद्रप्रस्थ चला जाता है दादी आशिमा के पास। देखता है वो बहुत इसका वेलकम करती है। एक बहुत ही सिंपल उसका घर होता है, एक सादा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट उसे देती है। तो इस तरह जब सुबह वो देखता है अरुण कि वो किसी से बात कर रही है, घर में कोई नहीं होता, तो वो पूछता है कि आप किससे बातें कर रही थी। तो दादी आशिमा कहती है कि मैं माता से पूछ रही थी कि आप नाश्ते में क्या लोगे। तो वो कहता है कौन माता। तो दादी कहती है कि वही जिसे आप रुक्मणी देवी कहते हो। तो अरुण कहता है कि मुझे ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन मैंने इस फिर बात को आगे नहीं कुछ और नहीं पूछा। तो वो रोज़ इसे कहती थी कि जाओ जाकर इंद्रप्रस्थ की गलियों में घूम कर आओ, शायद तुम्हें वहाँ श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता की प्रेजेंस का एहसास हो, क्योंकि इस शहर में जगह जगह पे हर कोने में उनके निशान हैं। तो ये रोज़ जाता था और इस तरह अब ये उस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो गया था और हैरान था कि क्यों मुझे वो हर रोज़ ही कहती है कि जाओ इंद्रप्रस्थ की गलियों में घूम कर आओ। लेकिन धीरे धीरे इसने देखा कि जो इसके अंदर की बेचैनी थी वो कम होनी शुरू हो गई थी। तो एक दिन ऐसे ही दादी आंख बंद कर कर जो मथुरा में मंदिर बन रहा है, भविष्य में जो बनने वाला है, उसको देखती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है रुक्मिणी माता की मूर्ति को वहाँ देखकर। उन्हें बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है जैसी स्वतंत्र निडर वो थी। तो अरुण कहता है कि वहाँ पे माता की मूर्ति बनाने का तो कोई किसी का प्लान नहीं है, और जो मंदिर के निर्माण का प्लान है उसमें भी ये नहीं है, और लोग जानते भी नहीं माता कैसी थी उनके बारे में। बस वो इतना ही जानते हैं कि श्री कृष्ण से उन्होंने सहायता मांगी थी, क्योंकि वो शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो श्री कृष्ण ने अपहरण उनका करके उनके साथ विवाह किया था। तो दादी उसे बताती है कि जो साहस और निडरता रुक्मिणी माता ने उस समय दिखाई, किसी स्त्री में उस गुण का होना ना आज के समाज में स्वीकार किया जाता था, न तब के समाज को ये बात स्वीकार थी। तो मुझे लगता है इसीलिए जानबूझकर उन्हें भुला दिया गया है। हमारे समाज में जो एक आदर्श पत्नी का कॉन्सेप्ट है उसमें वो फिट नहीं होती थी, लेकिन वो श्री कृष्ण की एक आदर्श पत्नी थी जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में उनका साथ दिया। फिर वो आगे कहती हैं कि सीता माता और रुक्मिणी देवी की कहानियों को इसलिए बदल दिया गया ताकि जो समाज के स्टैंडर्ड्स हैं, जो समाज के मापदंड हैं, वो उनमें फिट हो सके। और फिर वो धीरे से कहती है कि वो तो एक डिवाइन मदर हैं, पूरे ब्रह्मांड की माता हैं, जो मानव शरीर लेकर आई और बड़े प्यार से हमें उन्होंने जागरूकता की और हमें गाइड किया, हमारी आत्मा की प्रगति को उन्होंने तेज किया। तो अरुण कहता है कि एकदम से मैंने कहा कि मैं उनकी मूर्ति बनाऊंगा, और मुझे भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो दादी कहती है कि इस काम के लिए बहुत ही सहनशीलता, अनुशासन और एक फोकस्ड माइंड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी में डिवोशन हो तो किसी भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है।
और फिर वो अर्जुन की एग्जाम्पल देती हैं कि उसमें डिवोशन थी, इसी कारण माता ने उसको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी दी ताकि वो इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सके। और श्री कृष्ण ने उसे बताया कि कैसे कर्मयोगी बनना है, कैसे स्वार्थ रहित किसी इच्छा के बिना कर्म को करना है ताकि वो कर्मों के बंधन में ना बंध पाए। और अगर अब वो इस संसार में आए तो लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आए। तो अरुण जो है अब वो द्वारका जाने की इच्छा जताता है। तो दादी कहती है कि यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी और यही बात माता ने भी मुझे बताई थी। और फिर वो उसे एक नीला पत्थर देती है, कहती है कि ये मेरे जो दादा थे ईशान, उन्होंने मुझे दिया था। फ्रेंड्स, ये वही पत्थर है जो ईशान और काशनी के विवाह पर श्री कृष्ण ने ईशान को दिया था, उपहार दिया था। और इसी पत्थर की सहायता से ईशान ने अभिषेक को ढूंढा था। तो वो कहती है कि तुम ये पत्थर लेकर जाओ और जहाँ पे द्वारका में माता जिस शिला पर बैठकर ध्यान करती थी वहाँ ज़मीन में इसे गाड़ देना। तो ये द्वारका की ओर रवाना होता है। बहुत दिनों के, क्योंकि द्वारका बहुत दूर है इंद्रप्रस्थ से, कई दिनों की यात्रा के बाद ये द्वारका पहुँचता है और देखता है कि वहाँ तो कोई भी रुक्मिणी माता को नहीं जानता। तो वो ध्यान कहाँ करती थी इसके बारे में तो किसी को पता हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है कि मैं रोज़ घोड़े पर जाता था उस स्थान को ढूंढने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक दिन एक सुबह मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में डाला। तो मैंने सोचा अब मैं इसे समुंदर में फेंक दूंगा। और मैं फेंकने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला भी, पर पता नहीं क्यों मैंने इसे फिर अपनी जेब में रख लिया। और मैं जब नगर घूम रहा था तो मैंने महसूस किया एक जगह बार बार मुझे अपनी ओर खींच रही है। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो मैंने देखा एक अलग थलग वो जगह पड़ी थी जिसके दोनों ओर समुंदर था। बहुत शांत जगह थी और वहाँ मैं अकेला ही था, लेकिन फिर भी मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा आज की रात मैं यहीं गुजारता हूँ, सुबह मैं इंद्रप्रस्थ के लिए वापस लौट जाऊँगा। और मैं कोई मायूस भी नहीं था, क्योंकि मैं किसी उम्मीद के साथ भी द्वारका नहीं आया था। तो ये रात वहीं पे गुजारता है। रात को इसे एक स्वप्न दिखाई देता है जिसमें ये देखता है कि एक स्त्री शिला पर बैठकर ध्यान कर रही है और इसकी ओर देख रही है। उसके मुख पर एक तेज था, आंखें बड़ी बड़ी थी, वो बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल जो थे वो कंधे तक लहरा रहे थे। तभी एक पुरुष की आवाज़ मेरे कानों में आई कि रुक्मणी को मंदिर में लेकर आओ। और मैं एकदम नींद से बाहर आ गया। और फिर मैंने एकदम से आंखें बंद कर मैं वो जो स्वप्न देखा था, वो जो मैंने उस युवती को देखा था, मैं उसका चेहरा याद करने लगा। और फिर मुझे समझ में आया कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, क्यों मेरे मन के अंदर द्वारका जाने की इच्छा पैदा हुई। तो फिर ये जो कहता है, मैं पत्थर जो था मैं वहीं पे उस पत्थर को मैं दबा देता हूँ और मैं ये इंद्रप्रस्थ के लिए ये प्रस्थान कर जाता है। कई दिनों की यात्रा के बाद ये इंद्रप्रस्थ पहुँचता है और दादी से कहता है कि अब मैं माता की मूर्ति बनाना चाहता हूँ, अपने स्वप्न के बारे में बताता है। तो दादी उसे कहती है कि पिछले जन्म में तुमने माँ के प्रति बहुत प्रेम का अनुभव किया, लेकिन तुम्हारे पास एक फोकस्ड माइंड की कमी थी, कंसंट्रेशन नहीं थी। लेकिन किसी जन्म में तो इसकी शुरुआत करनी ही होती है,
तो क्यों ना अभी से इसकी शुरुआत हो जाए। तो फिर वो कहती है कि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, पत्थरों पर नक्काशी करते करते तुम अपने माइंड को फोकस्ड कर लोगे। तो फिर ये मूर्ति बनाता है, और मूर्ति बनाकर जब ये दिखाता है उसको दादी को, तो वो कहती है कि ऐसी मूर्ति लोग पसंद नहीं करेंगे जो ध्यान की मुद्रा में हो। लोग पसंद करते हैं देवी की वैसी मूर्ति जो कि आशीर्वाद दे रही हो। तो फिर वो उसे मथुरा लौट जाने को भी कहती है। तो ये इसका मन नहीं कर रहा होता, लेकिन ये मथुरा वापस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में हम जानेंगे वो कहानी जो दादी आशिमा ने अरुण को सुनाई, और साथ में ही कि क्या वो मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित कर पाया, रुक्मिणी माता की मूर्ति को, और दीना के उस जन्म के बारे में जहाँ वो योगी से मिलती है। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार है।